कलयुग की दूसरी तिमाही में लोग अब भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का गुणगान नहीं करेंगे। कलयुग की तीसरी तिमाही में अवांछित जनसंख्या में वृद्धि होगी और कलयुग की अंतिम तिमाही में मनुष्य का केवल एक वर्ग होगा, क्योंकि भगवत चेतना को लंबे समय से भुला दिया गया होगा। कलयुग में जब वेदों का अध्ययन, यज्ञ करना, मंत्रों का उच्चारण करना और अन्य धार्मिक प्रथाएं इस संसार से लुप्त हो जाती हैं, तो देवता बलिदान का अपना हिस्सा प्राप्त न करने के कारण पीड़ित होकर भगवान ब्रह्मा की शरण लेंगे। ब्रह्मांड के पितामह जो सार्वभौमिक कमल के फूल से पैदा हुए थे, बड़े कष्ट से दुर्बल हो चुकी धरती माता को सामने रखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के धाम में चले गए। वहां उन्होंने अनुभव किया कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण से सारा वातावरण गुंजायमान हो गया है और चारों ओर धुआं छाया हुआ है। सभी ऋषियों के नेता भगवान ब्रह्मा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, यज्ञों से उंडेल रहे थे, सोने से बनी एक वेदी पर यज्ञ कर रहे थे। यहाँ और फूलों, फलों और लकड़ी से भरे कई बाग और बाग थे जो अग्नि प्रदर्शन के लिए थे। बलिदान हंसों, बगुले और अन्य जलीय पक्षियों ने अद्भुत आवाजें निकाली, मानो वे अपने मेहमानों का खुशी से स्वागत कर रहे हों। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे सभी अपने मेहमानों का अभिवादन करते हुए बड़े ही आनंद से प्रणाम कर रहे हों और बहुत मीठा बोल रहे हों। इस प्रकार इंद्र के नेतृत्व में सभी देवता व्यथित मन की स्थिति में भगवान ब्रह्मा के निवास में पहुंचे। प्रजापति के आदेश से वे भगवान ब्रह्मा के सभा भवन में प्रवेश कर गए ताकि वे उन्हें अपने दुख का कारण बता सकें। देवताओं ने सबसे पहले भगवान ब्रह्मा को अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम किया, जिनके चरण कमलों की सेवा सनक, सानंदन और सनातन जैसे सिद्ध प्राणियों द्वारा की जा रही थी जब वे ध्यान में बैठे थे। देवत्व का सर्वोच्च व्यक्तित्व। इस प्रकार श्री कल्कि पुराण के प्रथम अध्याय का अनुवाद समाप्त होता है। भगवान कल्कि का जन्म और पवित्र जनेऊ समारोह। सूता गोस्वामी ने कहा कि इसके बाद भगवान ब्रह्मा के आदेश से सभी देवता उनके सामने बैठे और फिर समझाया कि कैसे कलयुग में धार्मिक सिद्धांतों का पालन खतरनाक दर से घट रहा था। उनकी पीड़ा से भरे हुए शब्दों को सुनने के बाद भगवान ब्रह्मा ने कहा कि हम सभी भगवान विष्णु के पास जाएं। हमें उन्हें अपनी प्रार्थनाओं से प्रसन्न करना चाहिए ताकि वे हमारे कल्याण के लिए कार्य कर सकें। ऐसा कहने के बाद भगवान ब्रह्मा सभी देवताओं को ले गए और भगवान हरि के निवास स्थान पर गए, जिसे गोलोक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सर्वोच्च भगवान से प्रार्थना की, उन्हें देवताओं की दुर्दशा के बारे में बताया। सब कुछ विस्तार से सुनने के बाद कमलनेत्र भगवान हन ने ब्रह्मा से कहा, निश्चिंत रहें कि मैं जल्द ही पृथ्वी पर उतरूंगा और संभला नामक गांव में प्रकट होऊंगा। मैं विष्णुविसा नामक एक ब्राह्मण के घर में उनके गर्भ से जन्म लूंगा पत्नी सुमति। मेरा मिशन दुष्ट काली को खत्म करना होगा। मेरे 4 भाइयों हैं देवों की मदद से। मेरे मिशन में मेरी सहायता करने के लिए आपके विस्तार भी पृथ्वी पर जन्म लें। मेरी पत्नी प्यारी कमल की आंखों वाली कमला देवी भी पृथ्वी पर दिखाई देंगी, जिसका नाम पद्मा होगा। वह सिंहल के राजा बृहद्रथ की पत्नी कौमुदी के गर्भ से पैदा होगी। हे देवताओं, आपको विलंब नहीं करना चाहिए। अपने पूर्ण अंशों द्वारा पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बाद में मैं मारू और देवापी नामक 2 शक्तिशाली राजाओं को पृथ्वी पर शासन करने का उत्तरदायित्व सौंपूंगा। मैं फिर से सत्ययुग की स्थापना करूंगा और इस प्रकार धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करूंगा जैसा कि वे पहले थे। निश्चिंत रहें कि मैं जहरीले सांप काली को नष्ट करने के बाद ही वैकुंठ लौटूंगा। भगवान हरि द्वारा देवताओं को इस प्रकार आश्वस्त करने के बाद भगवान ब्रह्मा अन्य देवताओं से घिरे हुए अपने निवास के लिए प्रस्थान कर गए। वहां से देवता अपने अपने घर लौट गए। ये महान शक्तिशाली ब्राह्मण उसके बाद इस दुनिया के भीतर अपनी पारलौकिक शक्ति से मानव रूप में प्रकट होने की इच्छा के साथ परम भगवान हरि सबके हृदय के भीतर परमात्मा संभला गांव में प्रवेश किया। इस बीच समय के साथ विष्णुयश की पत्नी सुमति गर्भवती हो गई, जिससे उसके शरीर में सभी शुभ लक्षण दिखाई देने लगे। तत्पश्चात ग्रहों, सितारों और नक्षत्रों के सभी अधिष्ठाता देवताओं ने उसके गर्भ में बच्चे के चरण कमलों की सेवा शुरू कर दी। एक शुभ दिन और एक शुभ मुहूर्त में ब्रह्मांड के स्वामी भगवान हरि ने इस दुनिया के साथ जन्म लिया। इस समय सभी सरोवर, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, देवता और ऋषि और वास्तव में सभी चर और अचर जीव परमानंद से भर गए। परमेश्वर के प्रकट होने पर प्रत्येक जीव में प्रसन्नता के लक्षण दिखाई देने लगे। पूर्वजों ने परमानंद में नृत्य किया, देवताओं ने भगवान हरि की महिमा का गान किया, गंधर्वों ने वाद्य यंत्र बजाए और अप्सराओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ नृत्य किया।
इस सेटिंग में भगवान हरि वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष के 12वें दिन कल्कि के रूप में अपने रूप में इस दुनिया में अवतरित हुए। सुंदर बच्चे को देखकर विष्णुयश और सुमति के दिल भर गए। बहुत खुशी के साथ जब भगवान कल्कि प्रकट हुए तो महास्थल उनकी नर्स थीं। अंबिका ने उनकी गर्भनाल काट दी और सावित्री ने उनके शरीर को गंगा के जल से शुद्ध किया। भगवान कल्कि के आगमन के शुभ दिन पर धरती माता ने दूध के रूप में अमृत की वर्षा की और बुजुर्ग महिलाओं ने बच्चे को शुभ वचनों से आशीर्वाद दिया। भगवान ब्रह्मा, जो भगवान के प्रकट होने के रहस्य को जानते थे, ने तुरंत अपने नौकर पवन को बुलाया और उसे तुरंत प्रसूति गृह जाने और भगवान विष्णु से निम्नलिखित प्रार्थना करने के लिए कहा। हे भगवान, कृपया विचार करें कि यह चतुर्भुज रूप कैसा है। आपका दर्शन विरले ही होता है। यहाँ तक कि देवता भी। कृपया मनुष्य के समान 2 भुजाओं वाला रूप धारण करें और फिर अपना मिशन पूरा करें। बिना देर किए पवनदेव, जिनके शीतल शरीर में बहुत ही सुखद सुगंध है, भगवान कल्कि के प्रसूति कक्ष में गए और ब्रह्मा की अपील प्रस्तुत की। जब कमलनयन भगवान ने यह अनुरोध सुना तो उन्होंने तुरंत 2 भुजाओं वाला रूप धारण कर लिया। प्रभु की इस अद्भुत लीला को देखकर उनके माता पिता निश्चित रूप से चकित रह गए। भगवान की योग माया शक्ति से मोहित होने के कारण माता पिता अपने पुत्र के बारे में वास्तविक सच्चाई को नहीं समझ सके। उन्होंने माना कि भगवान के चतुर्भुज रूप का उनका दर्शन एक भ्रम था और यह कि वे उनके द्विभुज रूप के दर्शन कर रहे थे। तत्पश्चात संभला के सभी निवासियों ने अपने भौतिक दुखों को पूरी तरह से भूलकर शुभ अनुष्ठान करके भगवान के प्रकट होने का जश्न मनाया। तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में पाकर मां सुमति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और प्रत्येक 100 गायों को दान में दिया। अपने बच्चे के कल्याण के लिए शुद्ध हृदय विष्णुव्यास ने कई ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का पाठ करने में निपुण थे और उनसे बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया। उस समय भगवान राम, कृपाचार्य, व्यासदेव और अश्वत्थामा ब्राह्मणों के वेश में भगवान हरि के दर्शन करने के लिए वहां आए, जिन्होंने बाल कल्कि का रूप धारण किया था। जैसे ही ब्राह्मणों में श्रेष्ठ विष्णुव्यास ने उन 4 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखा जिनका तेज सूर्यदेव के समान था, उनके रोंगटे खड़े हो गए। फिर उन्होंने इन 4 महान व्यक्तित्वों की पूजा की, उन्हें अच्छी प्रार्थनाएं दी। विष्णुयश द्वारा पूजा किए जाने के बाद ये चारों जो ब्राह्मणों के रूप में प्रच्छन्न थे, जो वास्तव में अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे, अपने अपने स्थानों पर आराम से बैठ गए। बैठे बैठे उन्होंने बालक कल्कि को अपने पिता की गोद में बैठे हुए देखा। चारों श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, जिन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया था। वे अच्छी तरह समझते थे कि भगवान कल्कि पृथ्वी को उन सभी से छुटकारा दिलाने के लिए प्रकट हुए थे, जो पापी राक्षसों के स्तर तक पतित हो गए थे। चारों श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उस दिव्य बालक का नाम कल्कि रखा। उन्होंने खुशी खुशी बच्चे का जन्म संस्कार किया और फिर अपने अपने घर चले गए। तत्पश्चात जैसे जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन ब दिन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे भगवान कल्कि अपनी स्नेहमयी माँ ओमती की देखरेख में बड़े हुए। बहुत ही कम समय में भगवान एक बड़े लड़के के रूप में बड़े हुए। भगवान कल्कि के जन्म से पहले सुमति के 3 पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम कवि, प्रज्ञा और सुमंत्र था। वे सभी वीर योद्धा थे, जिन्होंने हमेशा अपने आध्यात्मिक गुरु और अपने माता पिता की खुशी के लिए काम किया। सभी बुजुर्ग सम्मानित लोगों और ब्राह्मणों द्वारा उनकी बहुत प्रशंसा की गई। भगवान कल्कि के परिवार में गर्गमुंग, भाग्य और विशाला जैसे महान संत भी प्रकट हुए थे। वे सभी कल्कि और उनके आज्ञाकारी सेवकों के अंश थे। इन श्रेष्ठ व्यक्तित्वों को राजा द्वारा बनाए रखा गया था, जिसे विशाखाप नाम दिया गया था। भगवान कल्कि के दर्शन करने के बाद इन सभी ब्राह्मणों ने प्रसन्न महसूस किया और सभी भौतिक दुखों से छुटकारा पा लिया। कुछ समय बाद जब विष्णुयश ने देखा कि उनकी कमल नेत्र संतान कल्कि, जो पारलौकिक गुणों का भंडार थी, अपनी शिक्षा शुरू करने के लिए तैयार थी, उन्होंने उसे बुलाया और कोमल वाणी से बोला, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं आपके यज्ञोपवीत समारोह की व्यवस्था करूंगा ताकि आप गायत्री मंत्रों का उच्चारण कर सकें और वेदों का अध्ययन शुरू कर सकें। भगवान कल्कि ने कहा, मेरे प्यारे पिता, वेद और गायत्री मंत्र क्या हैं? यह कैसे हो सकता है कि कोई केवल कुछ कर्मकांड करके और एक जनेऊ पहनकर ब्राह्मण बन सकता है? कृपया यह सब सत्यतापूर्वक वर्णन करें। विष्णुईशा ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, परम भगवान के शब्द वेदों का निर्माण करते हैं और सावित्री या गायत्री मंत्र वेदों की जननी है। पवित्र धागा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करता है।
जो सर्वोच्च ब्रह्मा द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब एक ब्राह्मण जनेऊ धारण करता है तो वह समाज में अत्यधिक सम्मानित हो जाता है। जिन ब्राह्मणों ने 10 संस्कारों का विधिवत पालन किया है और चारों वेदों का अच्छी तरह से अध्ययन किया है, वे वेदों के सिद्धांतों की रक्षा करने के योग्य हैं। केवल ब्राह्मण ही अपनी अडिग आस्था और भक्ति से भगवान हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। वे वेदों का अध्ययन करते हैं, अग्नि यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं और सावधानी से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए एक शुभ दिन पर मैं अपने सभी रिश्तेदारों, साथ ही योग्य ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहता हूं और आपका जनेऊ समारोह करना चाहता हूं। भगवान कल्कि ने कहा, मेरे प्रिय पिता, वे कौन से 10 संस्कार हैं जिनके पालन से एक ब्राह्मण समाज में उच्च माना जाता है? मुझे बताओ कि एक ब्राह्मण भगवान विष्णु की पूजा में कैसे संलग्न होता है। संस्कार: निर्धारित नियमों और नियमों के अनुसार सर्वोच्च भगवान की पूजा करें। दिन में 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, तपस्या करें, हमेशा सच बोलें और धैर्य रखें। भौतिक प्रकृति के गुणों से खुशी से ऊपर उठेंगे और इस तरह अन्य को उद्धार करने में सक्षम होंगे। भौतिक अस्तित्व के सागर से जीव